चतुर रामन। विजयनगर में एक दिन जब राजा कृष्णदेव राय का दरबार भरा हुआ था, तभी एक व्यापारी उस दरबार में आया। उसने उसके साथ धन का एक बड़ा संदूक भी लाया था। महाराज, मेरा नाम चतुरदास है। मैं एक व्यापारी हूँ। महाराज, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ। हाँ कहो, हमसे क्या मदद चाहते हो? महाराज, मैंने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई है। मेरे पूर्वजों का सारा धन इस बक्से में है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसे अपनी सुरक्षा में रखें, ताकि मैं बेफिक्र होके यात्रा कर सकूं। ठीक है, तुम्हारी संपत्ति की देखभाल हम करेंगे। तुम्हारी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। सिपाहियों, इस धन के बक्से को लेकर अपने राज खजाने में रखो। लेकिन महाराज, कानून कहता है कि राज खजाने में केवल राज भंडार ही रह सकता है। इसीलिए आप इसे अपने भरोसेमंद तेनालीराम के पास रखने के लिए क्यों नहीं देते? वह अपने घर में इसे सुरक्षित रखेंगे। ये उचित विचार होगा। तेनालीराम, क्या तुम इसे अपनी सुरक्षा में रखोगे? जैसा आप चाहे महाराज। कुछ महीनों के बाद वो व्यापारी दोबारा राज दरबार में आया। महाराज, मैं तीर्थ यात्रा संपन्न करके वापस आ गया हूँ। यात्रा अच्छी रही। महाराज, मैं यहाँ अपना धन का बक्सा वापस लेने आया हूँ। तेनालीराम, बक्सा लाकर इन्हें वापस दे दो। जी महाराज। तेनालीराम बक्सा लेने के लिए घर गए। जब घर पहुंचकर उन्होंने धन का बक्सा उठाया तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि बक्से का वजन पहले से बहुत कम हो गया था। अब तेनाली जान गए कि व्यापारी राजा को धोखा देने आया था। तेनाली ने कुछ समय बक्से को बड़े ध्यान से देखा। फिर वो जल्दी से राजा के दरबार में गए। महाराज, इस व्यापारी के पूर्वज मेरे घर आए हैं और वो मुझे वो बक्सा यहाँ पर नहीं लाने दे रहे। क्या? मेरे पूर्वज? ये चालाकी मेरे साथ मत करो। महाराज, तेनालीराम चालाकी से मेरा धन हथियाना चाहता है। जी महाराज, ये हम सबको धोखा देना चाहता है। तेनाली, हम सब अभी तुम्हारे घर आएंगे। यदि तुम झूठ साबित हुए तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इतना याद रखना। जी महाराज। राजा, व्यापारी और सारे दरबारी तेनाली के घर गए। बक्सा खोलो तेनाली। अरे, ये क्या है? ये तो शक्कर है। धोखेबाज, क्या ये तुम्हारे पूर्वजों का धन है? सिपाहियों, मुझे धोखा देने के लिए इसे बंदी किया जाए। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। इन दो मंत्रियों ने मुझे धोखा देने के लिए कहा था, जिससे तेनाली का सर आपके सामने झुक जाए और उन्हें सजा मिले। इन दोनों बदमाशों को भी काल कोठरी में डाल दिया जाए। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें सजा मत दीजिए महाराज। तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता चला कि इस बक्से में केवल शक्कर ही है? महाराज, हमेशा उस बक्से के आसपास चींटियां ही घूमती रहती थी। यदि बक्से में मूल्यवान रत्न होते तो चींटियां वहां नहीं जाती महाराज। साथ ही चींटियों ने जैसे ही शक्कर खानी शुरू की, बक्से का वजन कम हो गया। इसे साबित करने के लिए मैंने ही चींटियों को उसका पूर्वज कहा। तेनाली, मैं तुम्हारे अक्लमंदी से बहुत प्रसन्न हुआ। मेरी तरफ से ये मोतियों की माला स्वीकार करो। धन्यवाद महाराज। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर दूसरों का बुरा चाहोगे तो उसका अंजाम बुरा ही होगा।